जगत पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए आज इस पद्म पुराण के इस प्रसंग को समझने का पुरुषार्थ करेंगे। कल हमने ये देखा था कि एक ऐसा पतित जीव भी राम के सानिध्य में रह के उद्धार का कर गया। वो जटायु के जीव की घटना अपन ने देखी थी कि जटायु के जीव भी कम से कम इतना तो उसके जीवन में आ ही गया कि वो एक श्रावक के योग व्रतों को धारण कर गया। आगे आज देखने का पुरुषार्थ करते ही कि किस प्रकार रावण ने सीता का हरण किया। उस प्रसंग को समझने का यहाँ पर बहुत सारे प्रसंगों को समझने का यहाँ पुरुषार्थ करना। पात्रदान के प्रभाव से जब रावण राम और सीता और लक्ष्मण तीनों ने अपने इस पात्रदान के प्रभाव को समझा और गुप्ती शोप्ती मुनि महाराज के सानिध्य में रह के उन्होंने जब देखा कि एक पक्षी भी अपना आत्मकल्याण का करने के लिए भावना रखता है, और ये भी उन्होंने उस समय पुरुषार्थ देखा कि किस प्रकार से उसके पूर्व जीवन में वह जटायु पक्षी क्यों बना। वो दंडक वन का राजा होकर भी 500 मुनि महाराजों पर जो उसने उपसर किया था, उस कारण से उसे ये दुख भोगने की अवसर आया। अब आगे उसके जीवन की घटना होती है कि जब पात्रदान प्रभाव से वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे उसी दंडक वन में एक जगह से दूसरी जगह विहार करते या उसे चलते हुए वो पहुंचते इस सुंदर से उस मनोरम रथ पर। एक स्वर्णमयी रटित जड़ित जड़ित विमान जैसा सुंदर बनाया गया रथ पर बैठकर चारों घूमते हैं। चार अब हो गए, पहले 3 थे, अब जटायु पक्षी भी ऐसे 4 हो गए। और उस दंडक वन में जहाँ पर बड़े बड़े साधक साधना करने में भी, प्रवेश करने में भी सोचना पड़ता है, बड़े बड़े महारथियों को भी, वहाँ पर जब घूम रहे थे तो एक घटना वहाँ घटती जो बस यही घटना सीता के हरण के लिए कारण बनती है। सीता का हरण इसी घटना से संबंध रखता है। जब वहाँ पहुँचे तो अचानक लक्ष्मण के मन में एक जगह बैठे हुए थे, बैठने के बाद भोजन इत्यादि करने के बाद लक्ष्मण के मन में आया कि वन की सुंदरता को अकेले देखने जाने का मन हुआ दूर तक। तो राम से आज्ञा ली कि मैं जाना चाहता हूँ, और वो उस वन में घूमने जब निकला तो उसको एक हल्की हल्की सुगंध आने लगी, और वो सुगंध का अनुभव करता हुआ लक्ष्मण ढूंढने लगा कि यहाँ पे आसपास कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिनसे सुगंध आ रही। और उस वृक्ष को ढूंढता ढूंढता वहाँ पर एक ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ पर कभी एक विद्याधर जिसका नाम सम्मुख था, वो अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए वहाँ पर आया था, और वो विद्या के द्वारा वो एक सूर्यहास खड़क की सिद्धि कर रहा था। वो सूर्यहास खड़क की सिद्धि करने के लिए वहाँ पर पहुँचा था। और थोड़ा सा इसलिए आपके लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 2 प्रकरण देखने को एक चीज़ मिलेगी कि ये जो राक्षस द्वीप है, ये राक्षस द्वीप जहाँ पर लंका नगरी बसाई गई थी, एक प्रकरण आपको ये देखने को मिलेगा, और एक पाताल लंका का प्रकरण आपको देखने को मिलेगा। ये 2 चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी विशेष तौर से आपके लिए। ये त्रिकुटाचल के समीप एक राक्षस द्वीप में लंका नगरी बसाई गई थी, और ये एक इंद्र राक्षस को, जो इंद्र महाभीन नाम के इंद्र ने इसे मेघवाहन को दिया था, और उसी भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा की ओर जब लवण समुद्र है, वहीं पर एक अलंकारोदय
अलंकारोदय इसी लंका का उपनाम है, जिसको पाताल लंका भी कहते। इस अलंकारोदय में उन्हें एक अद्भुत स्थान पर, जहाँ पर मनुष्य की पहुँच बाहर नहीं पहुँच सकते, ऐसे के स्थान को चुना और विद्याधरों के लिए ऐसा दुर्गम स्थान दिया उन्होंने, ताकि कोई आपत्ति आए कभी लंका पे संकट आए तो तुम इस अलंकारोदय, इस पाताल लंका में आके रहना, यहाँ पर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी। ऐसे गुप्त स्थान, जिसको गुप्त लंका भी बोला जाता है, इस प्रकार से दी गई थी। और यहीं पर अब आपको एक प्रकरण ये समझ में आएगा कि जो स्वयं राजा रावण के अधीन हुई थी, इसकी पूर्व कहानी से पहले इस कहानी को पूरी आपके सामने कर रहा हूँ। तो जब शंभू को उस खड़ग, सूर्यहास खड़ग को सिद्धि करने के लिए यहाँ पर पहुँचा था इस दंडक वन में, तो प्राप्त करता करता एक ऐसी जगह पर पहुँचा जहाँ पे साधना के लिए, इसी दंडक वन में, जहाँ पर राम और लक्ष्मण सीता पहुँचे थे। और शंभू वहाँ पर कई दिनों से, कम से कम 12 वर्ष से साधना कर रहा था। और उस 12 वर्ष की साधना का फल उसके जीवन में मिला था कि वो खड़ग उसे प्राप्त होने वाली थी। उस खड़ग की एक शर्त थी कि खड़ग जब उत्पन्न हो जाए तो 7 दिन तक इस खड़ग को प्राप्त करने वाला हाथ ना लगाए। मतलब या तो उसे 7 दिन के पहले पहले या 7 दिन के बाद इसको प्राप्त करे। तो जब उसको खड़ग मिली तो अभी 4 दिन उसके शेष थे और खड़ग हवा में झूल रही थी और शंभु अपनी साधना में रत था। और इसमें चंद्रनखा सुपनखा, जिसका अपर नाम है, वो अपने पुत्र के लिए भोजन लाया ले जाया करती थी। वो उसकी हमेशा रक्षा में रहती थी। एक दिन जब चंद्रनखा उसके भोजन के लिए गई थी कि भोजन लेके आऊं, उसे क्षण लक्ष्मण का वहां पहुंचना होता है। लक्ष्मण उस सूर्यहास खड़ग को प्राप्त कर लेता है। जब देखता है कि सुगंध यहीं से आ रही, तो उस खड़ग की धार देखने के लिए अब लक्ष्मण के द्वारा गलती हो जाती है। अब इसे गलती कहूँ, इसे नियोग कहूँ, जो भी कहूँ, उस लक्ष्मण ने बिना जाने बिना समझे उस खड़ग का प्रयोग उस वंश के पेड़ों पर कर दिया। वंश मतलब बांस के पेड़ों, बांस का वो झुंड जिसके बीच में शंभु बैठ के साधना कर रहा था। और जैसे उसने खड़ग का प्रयोग किया, उसी के साथ साथ वो वृक्ष सारे बांस कट गए और उस शंभु की गर्दन भी कट। बिना सोचे किया हुआ कार्य बाद में कहीं विवाद के घर हो जाता। और जब उस शंभु का मरण हो गया और लक्ष्मण को ये पता भी नहीं पड़ा कि मेरे द्वारा, क्योंकि वो तो समझ रहा था मैंने तो बांस को काटा है, और लक्ष्मण उस खड़ग को लेके चला गया। लेकिन जब सुपनखा आके देखती है कि उसके पुत्र की कहीं नहीं दिख रहा, तो खोजने लगती है। तो पता एक जगह उसको उसके पुत्र की गर्दन मिलती है। तब वो सोचती है कि ये क्या हुआ मेरे पुत्र के। और वो पहले तो मूर्छित होती है, बाद में जब उसकी मूर्छा दूर होती है तो उसको खोजने के लिए कि आखिर किसने मेरे पुत्र को मारा है। जब वो पहुंचती है तो पहुंचते पहुंचते एक ऐसे जगह पहुंचती है जहाँ पर राम और लक्ष्मण सीता दोनों एक कुटिया में थे। लेकिन जिसके मन में विकार भाव आता है, उसे सारी आपदाएं भूल जाता है, उसे पुत्र का शोक भी भूल गई। जैसे लाल लक्ष्मण को देखा तो उन पे इतनी मोहित हो गई वो कि उसे ये भी भान नहीं रहा कि मेरा पुत्र का मैं बदला लेने के लिए पुत्र के मारने वालों को ढूंढ रही हूं। और उसका अविवेक उस पर भारी हुआ और उसने राम और लक्ष्मण के पास अपने लिए मांग करना चाहिए। पहले वो रोने लगी तो सीता ने सांत्वना दी कि तुम कौन हो। तो उसने राम और लक्ष्मण के पास ले जाके सीता कहती कि देखो ये दुखी है, इसकी दुख को आप सुन ले। तो वो, और एक बात है जिसके पर जब विकार भाव या काम सताता है वो निर्लज्ज भी हो जाता है। मैंने देखा कि वो अपनी सारी लज्जाएं खो देता है, बोलने में भी उसे शर्म नहीं आती। और यही उसके साथ हुआ। उसने सीधा सीधा
राम और लक्ष्मण से निवेदन किया कि आप मुझे अपना ले, मेरा उद्धार कर दे। तो राम कहता है कि भाई मैं तो पत्नी, मेरी पत्नी सहिता मेरे साथ है। वो लक्ष्मण से कहता है, लक्ष्मण कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं। अब जब लक्ष्मण और राम दोनों से वो उसको लगता है कि अभी दोनों मुझे नहीं अपनाना चाहते, तो थोड़ा सा गुस्सा होने लगती है। और थोड़ा सा जब गुस्सा होती है तो कहती है कि आप अगर नहीं अपनाओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो लक्ष्मण कहता है तुम्हें दिखे जो कर लेना, मतलब तुम्हें दिखे जो करो सो, हम आपको अपनाना नहीं चाहते। और वो वहाँ से जब जाती है तो सीधा खरदूषण के पास जाती है, और खरदूषण के पास जाकर वो अपना सारी बातें कहती है कि तुम्हारे पुत्र को 2 वनवासियों ने मारा है और मेरे साथ भी उन्होंने बुरा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार करने का पुरुषार्थ किया। बस ये बात खरदूषण को पता नहीं लगी, और खरदूषण इस बात के लिए इतना उत्तेजित हुआ कि युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और युद्ध करने के लिए जब वो तैयार हुआ तब उसने बिना सोचे समझे, मंत्रियों ने सलाह भी दी उसे कि देखो आप राजा हो और आप तनिक ये विचार करो कि जिस खड़ग को हाथ में लेना भी दुर्लभ है, अगर उस खड़ग को उनके पास ले लिया है तो कम से कम कुछ शक्ति तो उनके अंदर होगी। तो खरदूषण कहता है कि उन चूहों के अंदर क्या शक्ति होगी, अरे खड़ग मिल जाने से क्या हो जाता है, मेरे पास इतनी सेना है। फिर भी वो रावण को अपना संकेत दूत भेजता है इतने में। इधर खरदूषण बिना सोचे समझे उनसे युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और युद्ध के लिए जब तैयार होता है तो सीधा जाके वहाँ पर पहुँचता है तो लक्ष्मण और राम देखते हैं कि बहुत सी विद्याधरों की सेना चली आ रही है। और युद्ध की घोषणा होती है तो राम कहता है कि लक्ष्मण ये जरूर वही लोग हैं जिसको अभी अभी आप यहाँ से तो अपन ने भगाया है, जिस चंद्रनखा को अपन ने भगाया ये उन्हीं के ही, क्योंकि जरूर उसने कुछ ना कुछ हमारे विरोध में कहा है। तो लक्ष्मण कहता है कोई बात नहीं भैया, आप मुझे विश्वास रखो और मैं युद्ध करता हूँ। यहाँ पर एक युद्ध का प्रकरण आपको समझ में आएगा कि अन्य दर्शन में सीता के हरण के अंदर आपको एक घटना मिलती है स्वर्णमक की। स्वर्णमक की घटना जो मिलती है कि एक स्वर्णमक बनता है, एक राक्षस, वो स्वर्णमक बन के वन में घूमता है और सीता उसे मांग करती है। वो प्रकरण मुझे थोड़ा सा इसलिए अलग प्रकार से इसका विचारधारा में आता है कि व्यक्ति की मानसिकता कैसी होती है, इस पे मैं विचार करता हूं कि स्वर्णमक की घटना से एक बात समझने का पुरुषार्थ करना कि स्वर्णमक नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, न मृग था, न कभी हो सकता है। लेकिन जब बुद्धि में विपरीतता आती है तो सीता के मन में भी विपरीतता आ गई कि मुझे स्वर्णमक चाहिए। अब जो हो ही नहीं सकता उसे आप मांगने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब आप। और जब वो उसे मांगने लग जाती है स्वर्णमक को, तो राम समझाते हैं कि देखो तुम अकेली रह जाओगी, नहीं तुम जाओ। तो लक्ष्मण को छोड़ जाते हैं और लक्ष्मण को छोड़ जाते हैं, लेकिन इतने में वो स्वर्णमक एक आवाज करता है मुझे बचाओ, मतलब लक्ष्मण लक्ष्मण करके एक आवाज निकलता है। वहां पर प्रकरण ऐसा मिलता है अपने को, और ये बीच में सीता कांड होता है। लेकिन ये प्रकरण यहाँ पे आपको मिलेगा कि खरदूषण से युद्ध होने लगता है लक्ष्मण का, और लक्ष्मण कहता है कि राम से कि आप बस सीता का ध्यान रखना, मैं इससे भी युद्ध हरा के मैं अभी आता हूं। और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगता है एक दूसरे पे। लेकिन इधर राम सीता के साथ बैठे हुए, रावण जब मदद के लिए आता है खरदूषण की, तो खरदूषण की मदद के दौरान वो मदद करना देखो, क्योंकि जैसे चंद्रनखा के अंदर विकार भाव है वैसे ही रावण को विकार भाव सीता को देख के, और सीता को देख के वो ये याद नहीं रहा कि मैं किसकी सहायता करने के लिए आया हूं, और ये भूलकर उसने सीता के हरण का विचार बनाने लगा कि सीता का हरण कैसे करूं, उसे सीता को मुझे कैसे मिल जाए सीता। अब वो सीता को लेने की चाहत में उसने
इस प्रकार से अपनी विद्याओं का प्रयोग किया कि उसने सबसे पहले अपनी विद्याओं से जाना कि ये कौन है। तो उसने जाना कि ये इसका पति राम है, लक्ष्मण युद्ध कर रहा है और इन दोनों के बीच में सिंहनाद करने की घोषणा हुई है कि अगर कोई आपत्ति होगी तो सिंहनाद करेगा लक्ष्मण। और रावण अपनी विद्या के बल से सिंहनाद करता है जोर से, और उसके साथ उच्च स्वर में राम राम की ध्वनि करता है ताकि राम उसे। एक बात इस प्रसंग में मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर राम का नाम लेने से, क्योंकि रावण को भी सीता हरण के लिए राम का नाम लेना पड़ा, है ना। एक बात प्रसंग को समझने का पुरुषार्थ करना कि राम का नाम कितना पवित्र होगा, कि राम का नाम लेने से रावण के कारण रावण ने बुलाया तो राम को आना पड़ा। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसा प्रसंग है, लेकिन आज प्रसंग को मैं इसलिए समझाना चाहता हूं, आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि राम के नाम की पवित्रता कितनी होगी कि रावण को भी एक तो राम का नाम लेना पड़ा, और रावण जैसा भी अगर राम का नाम लेके अगर राम को बुला सकता है तो जो राम के भक्त हैं उनकी राम को उसकी आवाज सुन के क्यों नहीं आएगा। एक बात सोचो तो, आप विचार तो करो, प्रकरण देखना कि रावण को भी आश्रय लेना पड़ा राम का, तो जो राम का साक्षात भक्त होगा वो राम। तो रावण जब आवाज निकालता है तो राम को लगता है कि भाई लक्ष्मण आपत्ति में, और लक्ष्मण की आपत्ति दूर करने के लिए राम सीता से कहते हैं कि तुम यहाँ बैठी रहना। तो लेकिन सीता कहती है कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, लेकिन आप पहले लक्ष्मण की सहायता करो। तो वहाँ पे पुष्पों की वाटिका रहती, जैसे पुष्पों का एक उपवन रहता है, उसी उपवन के बीच में लक्ष्मण राम कि तुम यहाँ बैठना, यहाँ कोई तुम्हें डर नहीं, जैसे छिपा देता है ना कोई अपन। इस प्रकार से सीता को वर छोड़कर राम शीघ्र जाते हैं। इधर जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां पर शीघ्र, इस बीच में एक विराधित नाम का एक विद्याधर जिसे कभी खरदूषण ने हराया था, वो उधर से गुजर रहा था और उसने देखा कि ये किससे युद्ध हो रहा है। तो देखता है कि खरदूषण का युद्ध लक्ष्मण से हो रहा है। तो विराधित जो कभी पाताल लंका का स्वामी था, अधोलोक लंका का स्वामी था, आज उससे अवसर मिला कि मुझे अवसर है इस पुनः लंका को प्राप्त करने का, और लक्ष्मण है जो खरदूषण को हरा सकता है। उसकी युद्ध की शैली को देखकर उसने ये जाना कि लक्ष्मण ही इसको हराने के लिए काफी है। और जब दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, तो फिर अपने आप पल्ला भारी होने लगता। तो विराधित सीधा लक्ष्मण के चरणों में जाता है और कहता है कि आज से आप मेरे स्वामी हैं, बस आप मुझे आज्ञा दे कि मैं क्या करूं। तो लक्ष्मण कहता है तुम अगर मेरी सहायता करते हो तो करो। तो कहता है ठीक है, आप खरदूषण से युद्ध करो और बाकी सेना को मैं देखता हूं। अब विद्याधरों की सेना दो भागों में, लक्ष्मण की, देखो अगर आपका पुण्य तेज होगा तो कहीं से कहीं आपकी सहायता, दुश्मन को भी दुश्मन का दुश्मन मिल जाता है। और लक्ष्मण की उस अकेले जंगल में सहायता हुई, और विराधित ने अपनी सेना को आदेश दिया कि इसकी सेना से युद्ध करे, और दोनों के बीच अब घनघोर युद्ध होने लगा। अब लक्ष्मण ही थोड़ा सा भारी होने लगा, पहले से ही भारी था, फिर भी उसने अपने युद्ध की कौशल से, और खरदूषण और उसके बीच युद्ध हुआ। तो खरदूषण पहले अपने बाणों की वर्षा करने लगा, लक्ष्मण ने अपनी बाणों से, जब लक्ष्मण ने उसे बाण से रहित कर दिया अपने, तो तीर कमान से रहित कर दिया, तो खरदूषण ने अपनी खड़ग उठाई। तो लक्ष्मण के पास सूर्यहार खड़ग तो थी, दोनों में युद्ध हुआ, और अंत में लक्ष्मण ने खरदूषण की गर्दन को उस खड़ग से काट दिया। खरदूषण मृत्यु की गोद में चला गया। इधर विराधित युद्ध लड़ रहा था और लक्ष्मण ने उसकी सहायता की और पूरी सेना को जीत लिया। जब उसके मंत्री इत्यादि सेनापति सबको जीत लिया लक्ष्मण ने, तो बाकी सेना अपनी जान बचाकर वहां से, और विराधित को पूरा राज्य उन्होंने दे दिया। लक्ष्मण ने कहा कि आज से तुम्हारा लंकोदय तुम्हारी हुई। इधर लक्ष्मण के पास जब राम पहुंचते और राम
उस समय लक्ष्मण युद्ध कर रहा होता है, तो लक्ष्मण कहता है राम से कि आप मेरे पास क्यों आए हो? तो कहता है हाँ, तुमने ही तो सिंहनाद किया था। देखिए मैंने कोई सिंहनाद किया ही नहीं है, मैं तो अभी युद्ध कर रहा हूं। क्योंकि युद्ध के बीच में राम का जब प्रवेश होता है, तब राम से कहते हैं कि आप गलत आए हो, आप भाभी को, जानकी भाभी को छोड़ के क्यों आए, आप तुरंत जाइए। और जब राम वहां पहुंचते, उससे पहले रावण अपना काम, रावण उस सीता का हरण करके ले जाता है, और इसी बीच में जटायु का उससे युद्ध होता है।